गांव गुवाड़ी रंग उड़ेला, गांव गुवाड़ी रंग उड़ेला, हास्य ठिठोली रस बरसेला, लाल गुलाबी केसू पीलो, फागण को है रंग अलबेलो, सरसों फूले गेहूं झूमेला, गवर्जा ईसर रास रसेला, गवर्जा ईसर रास रसेला, मन हरसेला तन थिरकेला, ढोल मंजीरा संग रास रचेला। और आपा कहीं कहवा कि अलबेलो राजस्थान माए, ढोल बजेगा चंग बजेगा और धूम मचेला। तो आप सगड़ा रो डीडी राजस्थान परिवार री और सु और माँ दोनों की और सु होली री घनी घनी राम राम सा खमागणी सा आपका पसंदीदा कार्यक्रम माए अलबेलो राजस्थान में थाको घणो घणो स्वागत सा। और मैं हूँ आयुषी शेखावत। और आयुषी शेखावत जी इतनी अच्छी व्याख्या करी और मैं वाणी सागे हूँ विक्रम सिंह राजपुरोहित। आप सगलारो घणे मानसू घणे कोटसू घणे चावसू और आज घणे घणे रंगासू स्वागत करा हाँ अलबेलो राजस्थान में माए। और जो आप बतायो कि रंगारो जो केसू और गुलाब और कई कई बातें कर लिया, आप कटू इतनी अच्छी चीज़ा ले रहे हो। बस ये अपना जो संस्कृति है ना, अपनी जो रंग रंगीली राजस्थान की संस्कृति है, तो मनसू जो है वो प्रेम झलक ही जावे है विक्रम साहब। और आज तो मतलब कई बात है, आज तो होली रो त्योहार है और जो होली दिवाली रो त्योहार आवे है ना, तो वो एक बात तो बतावे ही जावे है, वो कहीं है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होवे है। कई बात है। और आपा जब बचपन में या अबार भी खेलता हा तो क्या मस्ती मजाका हास्य टिटोली करता हा, गुब्बारा फेंकता हा, रंग लगाता हा और एक दूसरा के साथ साथ में जो है पिचकारी भर भर खेलता हा। आप कहीं कहीं करता हा? देखो करता तो मैं बहुत सारी चीजें पर अठे अपा सिर्फ वही कर पाऊंगा कि आपा बाता सू दृश्या सू और जो अपना खास मेहमान है वाणे सागे वाणी बाता सू इतनी अच्छी होली मनावला कि आज और अलबेलो राजस्थान घना दिन तक याद रहेला, क्योंकि अठेरी होली बहुत खास होने वाली है। तो आप ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं दो जो गेस्ट है अपना पावना है मोतिया सू मूंगा मेहमान है बारो परिचय कराया। तो सबों पहले मैं आपको परिचय कराऊं, गोरखपुरी बेटी है वे, लेकिन राजस्थान की जाई जन्मी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते बहुत वहाँ को नाम है। वे शारीरिक अक्षमता रहे बावजूद भी इतना अच्छी पेंटिंग में नाम कमायो कि वाणे देश व प्रधानमंत्री लेने सगला जना बहुत सरायो। बहुत बहुत स्वागत है आप विजया मिश्रा जी रो। नमस्कार, घणो घणो स्वागत। होली री राम राम। नमस्कार। और दूसरा जो मेहमान है, दूसरा मेहमान देखो, दूसरा मेहमान कहीं है कि साफो वाफो बांधना है, वो एकदम कलरफुल वाने कने पहना हुआ है, संस्कृति में रंग रहा है। पर वे मायनू भी इतना रंग ले रहा है क्योंकि वे राजस्थानी कवि है, राजस्थानी लेखक है, राजस्थानी गायक है, राजस्थानी एंकर है और मायने राजस्थान बसियोड़ो पड़ियो है। तो हेमंत जी लांबारो घणो घणो स्वागत है। हेमंत जी आपरो घणे मान स्वागत है। घणो घणो स्वागत सा आपको होली री घणी घणी राम राम सा। तो हेमंत जी तो पूरा राजस्थान संस्कृति में एकदम सराबोर हो रहा है और एकदम यहाँ लाग रहे है कि बस आज तो होली को जो त्योहार है अपना अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में आए तो धूम ही मचा देना। रंग एडो लाग रहा फूटन वाला है, तो आप थोड़ा रंग बिखेर ही दो हेमंत जी। तो मैं सुनबो चाहूँ, मैं कहीं मारा पूरा सगड़ा राजस्थान रा जो वासी वो सुनबा चाहेला कि होली री कोई धमाल, कोई मौज मस्ती, कोई कविता शुरुआत फागणु कर दी रहा हो तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, वो तो और भी चोखो है। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो सगड़ा ने घणो घणो राम राम। रामा सामा सुमान करा सापा सु सम्मान, अतिथि देवो भारत बोले तो अलबेलो राजस्थान। वाह वाह वाह। राजस्थान में विराजमान सभी ने मारो घणो घणो राम राम। आज रंगारो त्योहार है, होली उमंग खुशी रंग बिरंगो त्योहार है और गांव गली में लोग आज रंग लगा रहा है और ये फागरी मस्ती में झूम रहा है। और राजस्थान की तो बखान करा वो तो ही कम है, क्योंकि बोली में अमृत घुले और घूंघट में लाज शर्म को वेश, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। ऐसा अपने आज होली रो पर्व है। कई बात है। और विक्रम सा जब भी होली री बात आवे है तो अपनी जो संस्कृति है वो धार्मिक संस्कृति भी है, भगवान से भी जुड़ी हुई है। तो आप जब भी बात करा फागण आवा तो आप बात करा हारे का सहारा की, शीश का दानी की, खाटू श्याम जी री बात करा है। जब लोग दुनिया भर से लक्की मेलो लगतो हो, अबारी आप देखो 11 ने अबारी देखियो। तो मैं भी चाह वाला कि आप भी भजन से शुरुआत कर दे। बिल्कुल, मैं बाने वही कह रहा हूँ कि राजस्थानी जो रंग आपने अंदर समायोड़ा है, जो भजन है या फागण है, कुछ तो ऐडी शुरुआत कर दे रहा हो कि आज और प्रोग्राम अलबेलो हो जाए थोड़ा सा। अभी जो श्याम भक्ता रो मेलो चल रही है, कहो है श्याम भक्ता की टोली, मीठी जिनकी बोली, रंग गुलाल पिचकारी भर लो और मिलकर खेला होली, मिलकर खेला होली। अपने राजस्थान में
जब नयो बालक घर में जन्म लेवे तो राजस्थान में नयो बालक लेवे जना बी की ढूंढ वास्ते जाया करे, ढूंढ वास्ते जाया करे जना ढूंढ माने जो गेरिया है बे जाया करे चंग गुलाल ले और मैंने घरे जार मैंने माऊ सीख लिया करे, माऊ बधाई लिया करे। वो अपना एक राजस्थान का कल्चर है। तो मेरी 4-5 लाइन में आप लोगों तक बिल्कुल 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 सा प्रस्तुत करूं हूँ। फागण में है, अरे चंग मारो गेरो बाजे ढोल बाजेगी नड़रो। क्या बात। चंग मारो गेरो बाजे ढोल बाजेगी नड़रो, अरे ढूंढ तो देवो नी थारे मोबी बेटे रो फागण आयो रे, अरे रे फागण आयो रे, थारा एकारा 21 हो जो रे, बेल बद जो रे, जियो जियो रे बेल बद जो रे, थारा एकारा 21 हो जो रे, बेल बद जो रे। कई बात है। और विक्रम सा जब छोटो बच्चों जो बालक पैदा हुए हैं और जब होली से पहले 11 जब आवे तो ढूंढ जो है वो पूजी जावे। कई है कि जब पैदा हुए बच्चों जो बालक हुए तो आड़ो तिलक लगावे हैं, फिर ऊ के बाद ढूंढ से सीधो तिलक काढ़ सी। घनी जानकारी आपने। हाँ, नहीं तो कहीं है बालक अनढूंढियो ही रह जावे। बस आपनी संस्कृति है। तो और माता और जाने के लिए ढूंढ रो कोई 1-2 लाइन आप करने वे तो ढूंढ रे मैंने गुड़ दिया करे, फुलिया दिया करे, और जो गेर वाली बे डंडा है बे वो डंडियों बे या घरे जा जार बजाया करे, हरी हरी हाँ तो बे गाया करे। और तो कहीं गाया करे वो लाइन थोड़े सब सुन ले आप जानकारी लो तो जो नहीं जाने ने बे भी जान जावे। बे ढूंढ माने जाया करे और बे जार पच भी साबू माने फागणकार बताया करे, ठीक है ना। चंग मारो गेरो बाजे ढोल बाजेगी नड़रो, अरे ढूंढ बाने आया गेरिया ढूंढ गालो नी मोबी बेटारी, जियो जियो रे मोबी बेटारी, थारा एकारा 21 हो जो रे, बेल बद जो रे। वाह वाह वाह, बहुत राजस्थानी सतरंगी आप कर दिया। और दूसरा जो गैस बिराजिया है, मैम आप भी बात कर लें, अगर थोड़ी बहुत राजस्थानी, आप राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत पहले आप यहाँ से चले गए थे, वेस्ट बंगाल भी आपका कनेक्शन रहा, वाराणसी गोरखपुर। मैं राजस्थानी पूरा प्रॉपर नहीं बोल पाऊंगी जी, लेकिन मैं पूछवा चाहला कि क्या लागे आपने राजस्थानी अपनी संस्कृति, अपना खान पान, अपना जो रंग रंगीला जो कपड़ा लगता है वो क्या लागे? बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं, वहाँ पे बेसिकली वाइट पे या सफ़ेद पे वो रखते हैं, लेकिन वहाँ हमें जो है हमारा देश, हमारा जो यहाँ पे पूर्वजों का जन्म स्थान, ये बहुत अट्रैक्ट करता है हमेशा हम लोगों को। बिल्कुल। देखिए, होली का मौका है, होली का त्यौहार है, बहुत अच्छी बातें हो रही है, खुशियों की बातें हो रही है, लेकिन जो आपने संघर्ष किया था, एक वो दौर था जब आपको लगा था कि जीवन शायद यहाँ पे एकदम खत्म सा हो गया है, वहाँ से आपने कैसे शुरुआत की? ऐसा क्या दौर था, संक्षेप में जानना चाहेंगे, जहाँ से आपने यात्रा शुरू की और आपका नाम है आज इतना। जी जी, अब ये होली का जो पर्व है, इस पे तो हम सब जानते हैं कि निगेटिविटी पे पॉजिटिविटी का की जय। तो ये और फिर मेरा जो जीवन रहा है, ये आप लोग शायद एक दिन होली मनाते हैं, मैं तो सारे साल होली मनाती हूँ, क्योंकि कैनवस पे रंगों के साथ खेलना ही मेरा काम है। जी जी। तो हालांकि परिस्थितियां बहुत विपरीत रही। मेरा आर्थराइटिस में 10 साल मैं वो रही, फिर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हाथ पांव सारे टूट गए, और उसके बाद कैंसर हुआ था मुझे। लेकिन इन सब के बीच में हमने इन रंगों के संग खेलते हुए, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, पता नहीं फिर क्या पड़ाव आने वाला है, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए और आगे बढ़ते रहे, और इन्हीं रंगों के साथ। क्या बात है विक्रम साहब, इनके जज्बे को सलाम है। बिल्कुल, कि बिल्कुल इन्होंने सलाम। ऐसा कुछ कर दिखाया है। बोलते हैं ना कि करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आप जैसा। आप संघर्ष आपके जीवन में इतने आते रहे, लेकिन आपने हार नहीं मानी, और कोई होता इस जगह तो वो हार करके थक हार के बैठ जाता। रंगों की अगर हम बात करें रंगों की, तो आप चित्रकारी करते हैं। सबसे पहले तो हम आपकी चित्रकारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपकी वो कहानी हम सुनना चाहेंगे जो संघर्ष भरी रही है। हाँ, कभी नहीं जानते थे कि हमारे संग जीवन में क्या होगा।
हम नॉर्मल जीवन जो लाइफ होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने आप अपनी क्लासेस उन्नत करते रहते हैं। इसके बाद फिर लेकिन उसी दौरान घर में माँ, मेरी दादी, मेरी माँ, वो गणेश जी, लक्ष्मी जी उस पे दीवार पे दिवाली वगैरह पे बनाती थी, या कुछ भी होता तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे, तो हम लोग आश्चर्य से देखते थे कि ये कर रही हैं और हो जा रहा है, मतलब वो पूरा दिखता है कि वो गणेश जी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं। तो मन में ये रहता था हमेशा कि है। फिर बाद में करते तो हमसे तो नहीं होता, लेकिन पापा फिर हमारे गुरुजी के पास ले गए, प्रॉपर वहाँ से शिक्षा लिया हमने। और फिर बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स का 3 साल का कोर्स मैंने किया था, लेकिन उसी दौरान मुझे आर्थराइटिस हो गया और फिर मैं बेड रिडन हो गई थी, पूरी तरह बेड पे आ गई कि मैं अब क्या करूँगी। मतलब यूँ कि अपने ही काम के लिए घर पे इधर टहलना चलना ये सब मुश्किल बंद हो गया था लगभग। तो फिर उसके बाद फिर रामदेव जी का जब टीवी पे देखा 2004 में, तो फिर वो हमने फॉलो किया और सुबह 5 से 7 वो करते करते इतने एनर्जेटिक हो गए कि हमको ये याद नहीं रहता कि अरे हम बेड रिडन थे। उस प्राणायाम से और योग से मुझे बहुत बहुत लाभ मिला था। फिर एक मन में लालसा आ जाती है कि अब तो उनके पास जाके और अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो फिर वहाँ से फिर पापा को लेकर मैं हरिद्वार गई थी, और हरिद्वार 10 मिनट हम उतर के ट्रेन से और 10 मिनट ऑटो में बैठ के आगे निकले थे कि एक मारुति आई और इतनी कस के धक्का मारी कि मेरे दोनों पैर टूट गए, हाथ टूट गया, इधर का पूरा लेफ्ट साइड इंजोर्ड हो गया, मैं कुछ करने लायक अब बिल्कुल नहीं रही। फिर से मेरा बेड रिडन। फिर वहाँ पे रामदेव जी के आए और आके खूब मेरे को सिर पे सहलाया उन्होंने कि तू रोती क्यों है, मैं हूँ ना तेरे साथ। उनकी वो हिम्मत और उनकी वो जो दिलासा थी वो मेरे साथ काम करती रही। 3 महीना मैं कोलकाता पीजी हॉस्पिटल में रही, उसके बाद घर आके ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन वो निराशा मेरे साथ ऐसी रही कि मैं अब क्या हूँ, मैं क्या बिल्कुल नील। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी थी मैंने। बिल्कुल क्या बात है। हाँ, तो मैं वो जो मैं एक बिल्कुल हाथ पाँव में ट्रैक्शन बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, असहाय लाचार की तरह देख रही हूँ कि कोई कुछ आए तो मेरा कुछ कर दे। तो ये अपने आप से ये प्रश्न था, ये जवाब था, या साक्षात ईश्वर से था कि अपनी हिम्मत, खोए विश्वास जगाना है, अपने हिस्से का मुट्ठी भर आसमान मुझे पाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये चुप्पी है सिर्फ वक्त की नज़ाकत पहचानने को, ये चुप्पी है सिर्फ वक्त की नज़ाकत पहचानने को, घड़ी के कांटे घूमे चाहे जितना, फिर लौट के वहीं पर आना है, क्योंकि अपने हिस्से का मुट्ठी भर आसमान मुझे पाना है। क्या बात है, बहुत सुंदर। रगों में दौड़ते लहू आज मंद मंद बहने लगे, रगों में दौड़ते लहू आज मंद मंद बहने लगे, धड़कने भूल कर फर्ज अपनी माद में सोने चले, रहने दो सोने दो इन्हें, जगाने का वक्त किसे है, बगैर इनके ही ये जंग मुझे जीत कर दिखाना है, क्योंकि अपने हिस्से का मुट्ठी भर आसमान मुझे पाना है। क्या बात है, क्या बात। और आप जीत गई हैं, पूरा आसमान आपने पा लिया। और हमने सुना है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से भी आपकी मुलाकात हुई। बिल्कुल, उनको भी आपने भेंट की है पेंटिंग। योगी जी से भी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम साहब। नहीं, मैं आपको एक बात ये कहूँ कि मेरा काम सिर्फ कैनवास पे कलर करना है, रंगों के साथ खेलना है, मगर मेरे पापा ये सारा काम करते हैं। किनसे वो कैसा एक्सपीरियंस था, वो अनुभव कैसा था जब आप इतने नकारात्मक जीवन से, जैसे जीवन में आपके साथ सब कलर आए लेकिन काले कलर को आपने अवॉइड किया, बाकी रंगों को चुना, पर आसमान तो आप एक मुट्ठी ढूंढ रही थी, लेकिन आप तो खुद आसमान बन गई। आपसे लोग अब प्रेरणा लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब मोदी जी से आप मिले थे, वो क्षण कैसा था, वो समय कैसा था, तब आपके मन में क्या चल रहा था? हाँ, बहुत सुंदर, क्योंकि मोदी जी के बारे में हम जितना जानते थे उससे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे पाया। और उनका जो मतलब हिम्मत दिलाना, हम सबको वो हिम्मत दिलाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ फिर उनके साथ साक्षात होना, तो ये बहुत बहुत बड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी से कुछ बात भी हुई थी आपकी, वो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, वो आश्चर्य की तरह देख रहे थे कि तू ये भी करती है, तू ये भी करती है। अच्छा। फिर वो हमारा एक NGO था उस टाइम में, तो बोले अच्छा तू इन बच्चों को भी सिखाती है। बोले हाँ सर, ये हो पड़ता है सब।
मतलब इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी बन पड़ता है जी। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, लेकिन जहां आप जाए जन्मी गोरखपुर में भी आप रही हैं, तो वह योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कुछ आपको बिल्कुल कोई खास बात कही? ये बड़े लोग हैं, संत लोग हैं, इनकी मतलब इनके दो शब्द होते हैं ना, ये हमारे हम नहीं जानते कि, लेकिन वहाँ बैठे हमें पूरी एनर्जी देते रहते हैं। तो ये इनका भी सिर पे आशीर्वाद रहा। इन्होंने, मैं 3 पेंटिंग बना के ले गई थी, तो उस पे उन्होंने बहुत सुंदर एक्सेप्ट किया उसको। ये बहुत सुंदर रहा। बिल्कुल, ये इतनी सारी हमने आपसे बात करी, हालांकि होली का वक्त था, लेकिन हमें भी जानना था कि जो आप खुद आसमान बन गई, आपने ये जीवन जिया कैसे, यहाँ तक पहुंची कैसे। तो विजया जी, एक बार फिर से हम लांबा जी के साथ आते हैं, क्योंकि आज होली का माहौल है और लांबा जी के आंखों से दिख रहा है, रंग कुछ झांक रहे हैं उनकी आंखों से। कोई एक और गाना है या और कोई फागण को दिख रहे आपकी आंखें में? राजस्थान के संस्कृति पे आता हूँ और मारवाड़ी में आओ बे आपने। और मारवाड़ी में राजस्थान में राजस्थान क्यों कहवे? क्यों कहवे? आप बात सही है। राजस्थान ने राजस्थान क्यों कहवे? क्योंकि राजस्थान में रंग रूप बोली चाली लाज शर्म रोली मोली कड़ो घूंघट अदब खान पान रण बांकरो शक्ति भक्ति घिनट गेर गुमेर तीज त्योहार होली फाग और हर मंदिर में गूंजता हुआ सुबह शाम आरती का बखान है। इतनी बातों का समावेश मिले तब समझो वो पूरा राजस्थान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस राजस्थान को, राजस्थान में हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये पगड़ी और साफा। इसलिए इसके लिए कहा है, ओ है राजस्थान जट शापो माणी शान, मैं देवा घणो दान करा बूढ़िया को मान, अटे मेल मालो सु प्यारी छान, अटे धरती पुत्र किसान, करा देवी देवता रो बखान और राखा नारियों रो सम्मान। जन भाजो राजस्थान, जन भाजो राजस्थान, जन भाजो राजस्थान। ये राजस्थान की अपनी रीत प्रीत संस्कृति की बात है। राजस्थान की प्रीत और संस्कृति की बात आती है, लेकिन हमारी जो भाषा है उस भाषा की एक अलग ही बात है। मीठी मिस्करी, मीठी मनवार, होली पे बड़ी हंसी मजाक, ये हमारे आज भी गांव में चलती रहती है। हंसी मजाक में एक हास्य पद है, आप लोगों तक शेयर करूंगा। बिल्कुल सर। गांव में देरना जेठाना आपस में बातें करें और जेठानी देवर ने कहवे, देरानी ने कह रही है, और आपस में बातें करता करता कहवे देवरानी जेठानी ने के भाभी साओ थाक देवर इतना भोला है, मंगाओ गुड़ एर लावे गाजरा, अत्ता भोला राम जी पूछो मती। बा जेठानी के तने काई बताऊं बेदने, थारे जेठ इतना भोला है, होली के दूसरे दिन रामा सामार दिन में गांव में नई साड़ी पैर निकल गई, जो कि मैंने देख परार केवे के थे मारे हेंदा हेंदा लागो उड़ियारो थान मिलियोड़ो मैं थान कटी देख छोड़ो हो। ऐसी हमारे राजस्थान की बात है, क्योंकि राजस्थानी रीत प्रीत मिट्टी मिस्करी आपने हर जगह मिल ही जाए। इस वास्ते राजस्थान ने तो कई अलग ही अलबेली है, जिसमें आज होली रा रंग रसिया रंगारी बात करा हेमंत जी, तो जो रंग वे लाल लाल रखें के वे लाल चुट, हाँ लाल पीलो पट, हाँ ए रंग भी कालो पट, ए रंग भी तो बताओ तो। हाँ धोलो पट, धोलो धट, हाँ बस ओ पट लगे, ओ पट लगा दिया लारे। तो अभी इन भाषा की खूबसूरती इन्हें कर दियो कालो कट, कट कर दियो, ओ हो नीलो नट, हाँ लाल चट, लाल चट, पीलो पट, पीलो पट, ओ पट पूरी वजह है। और ये आपने राजस्थान में बोले अयान जो रंगान है, अयान झट तो ए रंग जो शब्दार मानु रंग झलक जावे, जी ला रहा पट लगाओ आप एडी एडी कोई वाक्य वे तो और आपरी कोई कविता वे या कोई एडी चीज वे जिन मैंने राजस्थानी रा चीजा बिखरी वे या समायोड़ी वे? राजस्थानी चीजा मैंने देखियो, राजस्थान की बोली तो है ही है, रंग रूप है ही है और भाषा भी है ही, प्रीत भी है ही है। राजस्थान की कई बातें है जी में कहो है, बोली में अमृत घुले और घूंघट में लाज शर्म को वेश, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश। अपने राजस्थानी रीत और प्रीत है। गांव रे मैंने कहो है कि गाता हुआ गांव वो पीपल की छांव, अरे वाह, गाता हुआ गांव वो पीपल की छांव, वो मेहमानों की आस वो छाछ का गिलास, किसानों का हल है मेहनत का फल, वो किसानों का हल है मेहनत का फल, वो भाई बहन वाली प्रीत और वो होली रंगों वाली रीत, वाह वाह, जहाँ सभी सुखों का छांव है, वो अपना प्यारा गांव है, वो अपना प्यारा गांव है। कई बात है। और आप हंसी ठिठोली की बात करा हेमंत जी, तो मैं तो कहीं करती ही कि एक नोट लेर और अयान जो घरा का बारना है वहां से लटका दी थी। अच्छा, जद कोई भी, हाँ डोरो बांध, और फिर जब भी कोई आते हो फिर नोट देते हो तो
कसका लेती। बड़े तो भाई। आप कहीं करता हो, आप यान की कहीं खसी ठिठोली कहीं करता हो, क्योंकि होली ने कहवे है ना कि बुरा ना मानो होली है, आपको नोट यानी करना कहवे बहुत है। मुश्किल है ना, मतलब है। मैं तो अयान की हंसी मजाक करता। बचपन में मैं काय करता, जब रंग खेलता ने जन गांव में आज भी बोतला में रंग घोले, यहाँ कर कर बोतला में रंग घोले, और टाबर कहीं है बे बोतला ने दीवार के सारे लुका देवे। अच्छा लुका दे टाबर जरा मैं रंग कुडन जाता जेते मैं लारली बोतला ले लेता। अच्छा। कई बात मैं है। बन कुडन जाता जेते मैं लारली बोतला लेता, रंग बांको एर कपड़ा बांका एर आनंद माने लेना। माने लेना। इनमें कोई कहे होली में ज्यादा खर्चो को नहीं करना पड़ेगा, आप कपड़ा पहन तो लोग वो दूसरे ही रंग दे रंग लागियो ना फिट करी, हाँ। रंग आ गयो ताजो जकी बात कई है। बात है। और हमारा सगड़ा जो दर्शक है वो भी मजा ले रहा मजा है। तो फुल। आज तो होली का हमारा अलवेरा राजस्थान कार्यक्रम में बिल्कुल। और मैम जो है वाणे मन उनका आपकी तरफ से भी हम आते हैं, क्योंकि आपके मन में भी मुझे लग रहा है कोई यादें आ गई होली की, नहीं, आप गोरखपुर की। चित्रकारी की बात हाँ। करने में पहले वाह कर ला हाँ, पहले, हाँ तो फिर चित्रकारी की बात कर ला, बिल्कुल। क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है उसमें तो रंग ही रंग बिक रहे हैं, रोज ही होली आपने जो और बताई बहुत बात। सारी जो है आपने चित्रकारिता की है और पेंटिंग्स भी आपकी बहुत सारी है। तो किस किस तरीके की आपने जो है पेंटिंग बनाई है? वैसे हमने सुना है पोर्ट्रेट पेंटिंग ज्यादा करती है जी। आप। मैं नहीं ऐसे पोर्ट्रेट करती हूँ क्योंकि ऑर्डर के काम जैसे रहते हैं, या जी। जैसे हम मोदी जी के पास गए तो उनका पोर्ट्रेट, योगी जी के पास गए तो उनका, तो ये चलता रहता है। इसके अलावा मैं जो हमारे देवी देवताएं हैं, लैंडस्केप है, ये सारे सब तरह की पेंटिंग में करती कोई खास शैली जिस पर आपने आप पारंगत हैं, कोई खास शैली पर आपने काम किया है या जो आपकी पहचान बनी है चित्रकला में? शैली इंडियन आर्ट जो है हमारा भारतीय कला, जो वो बेसिकली रहता है, जो कि देवी देवताओं की पेंटिंग होती है, तो बेसिकली उसी पे होती है। और पोर्ट्रेट तो नॉर्मल जो रहता है उस तरह का। कभी राजस्थान की कोई पुरानी यादें जब आपने उकेरी हो अपने कैनवास पर, कुछ याद आती है महिलाओं से जुड़ी कोई चीज, या फिर कोई ऐसी कुछ कहानी कहती हुई तस्वीर, ऐसी कोई जी, खास वो आपकी? राजस्थान में वो एक मोमेंट है जहाँ पे एक वो जो चूड़ियाँ पहनाती हैं ना गांव की, वो ऊंट बैठे हुए हैं चारों तरफ और चूड़ियाँ पहना रही हैं एक स्त्री दूसरी स्त्री को, वो एक मोमेंट मैंने बनाया था। और ये हमारे जो राज्यपाल हैं उनके पास गई थी, उनको आज राजभवन में लगी है ये पेंटिंग। क्या बात है। और आप भजन सम्राट जो है अनूप जलोटा जी, उनसे भी आपकी भेंट हुई है? बिल्कुल। मैं पापा वहाँ लेकर गए थे मेरे को, और मैंने उनके पिताजी और उनकी एक साथ बनाया था मैंने। अच्छा। तो ये काम उनका, मतलब वो इतने सहृदय हैं कि वो इतना, मतलब मैं बता नहीं सकती, उनसे मिलने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वो क्या है। क्या बात है। तो कोई भजन सुनाया उन्होंने आपको? बिल्कुल। उनके भजन बंद ही नहीं होते। सच तो ये है कि उनका हर वक्त वो चलता ही रहता है, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, सबके लिए दरबार खुला रहता है, और उसमें हम भी एक। तो आप कितना वक्त अपनी जो है चित्रकारिता को देती हैं? आप कितना समय लगता है? मैं असल में क्या है कि ऐसी शारीरिक अवस्था में बहुत ज़्यादा वक्त एक साथ नहीं दे पाती, लेकिन मैं ब्रेक कर लेती हूँ, सुबह के 5 या 6 घंटे ऐसे, और फिर शाम को 2-2.5 घंटे ऐसे, इस तरह से अपने कैनवास को, या मूड पे मैंने कभी पेंटिंग नहीं की। हमेशा पेंटिंग करती हूँ रूटीन के हिसाब से कि मेरे को कंप्लीट करना है अगर, तो इतना टाइम इस वक्त देना है, इतना टाइम इस वक्त। अच्छा, आप उन युवाओं को बताना चाहेंगी चित्रकारिता के बारे में जो चित्रकारिता में अपनी जो है आगे भविष्य देखते हैं, कि किन किन बारीकियों का जो है आप ध्यान रखना उनको सिखाएंगी? आप किन बारीकियों का ध्यान रखती हैं जब पेंटिंग करती हैं आप? हाँ, पेंटिंग करते सबसे पहले तो पेंटिंग ऐसी कला है जिसमें आपको किसी से और संपर्क की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में इतना सुंदर एक साथी है आपका कि आप उसको, मतलब उससे आप बातचीत करते रहें, आप उसको साथी बना लें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और यही कहूँगी कि बस इस तरह का शौक़ अपने लिए हर व्यक्ति को रखना चाहिए। संगीत है या चित्रकला है, तो इससे जुड़ के बिल्कुल रहना चाहिए, और जितनी कम उम्र में इसको साथी बनाएंगे आपका जीवन और सहज होगा। क्या बात है। और आपने संगीत की बात की है, और हेमंत जी जो है वो संगीत से भी जो है ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने संगीत से भी शायद आपने शिक्षा ली है। आप एक बात भूल गया, राजस्थानी बोले। अरे हाँ, यूं कहीं करो पचे। राजस्थानी तो बोले हैं, और कथक भी करोड़ा है। कथक भी करोड़ा है। आज तो कथक तो करावला कोनी, क्योंकि होली रो मौको है, तो बातों में गाने में कोई कथक कराया तो आपको फागण फड़क तो फागण। मैं राजस्थानी खाने पे आऊंगा। अच्छा, कई बात है, मतलब भूख लगा छोड़ दो थे मैंने। मैं राजस्थानी भोजन पे आऊँ। हाँ, तो हमारे राजस्थान रे मैंने कहावत है,
बोली पूछे बोली ने काई रांदा होली ने, ओहो। सातू मिठाई परे दरली और गुलगुला दरलियो थाली में। था गजब सा कई गजब। बात है। राजस्थान रो जो खानो है वो सब अलग खानो है। नाम लेते ही लागे और डर लागे जो कई है बात। खाटो, खींचड़ो, थुली, गलवाणियो, राबोड़िया री सब्जी, घट्टा, दाल, बाटी, चूरमो, ए हमारा मारवाड़ रा राजस्थान का पूरा खाना है। जो राजस्थान रो देसी खाना, देसी रहना, वारे वाह राजस्थान तेरा क्या है कहना। क्या बात है। राजस्थान की कुछ लुप्त होती संस्कृति है जो मैं आप लोगों तक ये मारे अलबेलो राजस्थान के माध्यम से मैं आप दर्शन तक पुगाना चाहूँ। किसी कवि की कल्पना है, बड़ी सुंदर उन्होंने भाव लिखा है कि कुण हाँ आपा ध्यान राखणो, माइड भाषा रो मान राखणो, रे वो कटे ही मुल्क में, बस मन में राजस्थान राखणो, मन में राजस्थान राखणो। आज से 40-50 साल बाद अगर युवा आने वाली पीढ़ी इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगी तो राजस्थान की ये संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी, आलुप्त हो जाएगी। हमें सिर्फ चित्र शैली में और किताबों के अध्याय से देखने को मिलेगा कि भाई राजस्थान के गांव में एक एड़ो समय भी हो, कहीं एड़ो भी टेम हो जिकी में गुलाल, रंग, होली, फाग ए सब चीज़ा ही तो भी चीज़ा रे मैंने खत्म होती। कौन सी चीज़ा है? धोती पगड़ी वाला पिता, धर्मेला वाली रीता, घूंघट वाली माता, भक्ति वाली राता, एक चूल्हे वाला परिवार, साजी में गूंजता ढोल थाली री झड़कार, माता ऊपर साफो और घर में धीना धापो, बच्चों में संस्कार, गुरु री फटकार, ठंडो सरोवर वालो पानी, संता वाली अमृत वाणी, बे सरकारी नौकरियां, अनपढ़ ने छोकरियां और गांव में हरजस गाती बूढ़ी डोकरियां। कई बात है, कई बात है। 50 साल बाद ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। अगर समय रहते युवा इन सब संस्कृति को बचा के नहीं रखे तो धीरे धीरे लुप्त हो जाए। और आपकी बात पहुंच गई है वहां का युवा तक, संस्कृति ने अया नहीं सजोए राखेला। और एक खाटू भजन भी सुनबो चावला वहां का दर्शक। खाटू श्याम जी की बात आप शुरुआत में करी और मैं इंतजार कर रहा सारा दर्शक। खाटू की होली की बात कराला आपा। खाटू श्याम जी रे चालो चालो रे नगरी में, मेलो पाबारो आयो, मेलो बाबेरो, अरे चालो चालो रे नगरी में आपा श्याम टोली रे, मेलो बाबेरो, बाबेरो आयो रे मेलो श्याम रो आयो, खाटो नगरी में, हे चंग गुलाल रंग ले लो, बाबे के अब संग में, मोर मुकुट ओ श्याम धनी बो, मोर मुकुट ओ श्याम धनी, दर्शन दे बाड़ो, मेलो आयो रे, अरे मेलो आयो रे, मारे श्याम बाबेरो, मेलो आयो रे, खाटू नगरी रो। कई बात है मंजू यार। रंग रंग बिखेर दिया आप तो जबरदस्त तरीके हूँ। और मैम आपको कुछ याद आ रहा है होली से जुड़ा संस्मरण? गोरखपुर की होली कैसी होती है, क्या करते थे बचपन में? बचपन में जैसे सब खेलते हैं गुब्बारे भर के होली या और भी रंगों से। फिर हमारे वहाँ बंगाल में मतलब खेलते हैं सारे ही बच्चे जिस तरह। फिर शाम को गुलालों से होली होती है, सुबह गीली होली होती है। तो यही इस तरह से हमारा बचपन। कोई खास आपके कोई दोस्त, बचपन के सहेलियाँ जो आप मिलकर पानी वानी डालती थी? गुब्बारे आप भी फेंकते थे पानी वाले? हाँ, पानी वाले गुब्बारे रंगों से भर के यही सब होता था। बिल्कुल, क्या बात है। अब आपा हेमंत जी से बात कर लेवा। हेमंत जी माने बताया कि जो मोबाइल आजकल जो टाबर टीबरा है वो पूरा दिन जो है मोबाइल में ही लगे रहवा है ना? सही बात है ना? टाबर के सगड़ा ही लगे रहे। और आपा साथ भी बैठा है तो भी मोबाइल ही चलावा। तो वहाँ पे भी एक जो है वो कविता लिखी है तो वो सुनवा चाहेला। मोबाइल को जमानो है, मल्टीमीडिया को जमानो है और मोबाइल के ऊपर कहो है कि आज के ज़माने में इस मोबाइल फ़ोन ने कुछ ऐसा परोसा है, आज के ज़माने में इस मोबाइल फ़ोन ने कुछ ऐसा परोसा है, आज गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा है। वाह, क्या बात है। पूरी दुनिया, क्योंकि नर नारी बूढ़ा बच्चा सबको मोबाइल की लत आगी है। बंद मुट्ठी में आयो फ़ोन और सारी दुनिया मोबाइल में आ गई है। मोबाइल की बात अलग है। वारे हमारा फ़ोन
सगला मिनखा ने कर दिया मौन, मौन, वाह। महंगा कर दिया बैंक का लोन। आदमी आदमी ने पहचाने को नहीं, बोले आप कौन? मारवाड़ी में झांझा पड़े, इंग्लिश में क्या हेलो कौन? मैं मीनू बोलूं, मैं पच किसी को मीनू बोलूं। तब कहा बेटे को आप शिक्षा दीजिए, बाइक नहीं, और बेटी को आप संस्कार दीजिए, मोबाइल नहीं। अतिथि को आप मान सम्मान दीजिए, धुक्कार नहीं, और माँ बाप को हमेशा आदर दीजिए, कभी अपमान नहीं, कभी अपमान नहीं। क्योंकि उस समय श्रेष्ठता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब एक प्यारी सी जिंदगी थी। सारी दुनिया सिमट के इसमें आ गई। अंतरदेशी तार लिफाफा दुनिया टेलीग्राम ने भूल गई, जब से आयो इंस्टाग्राम दुनिया रील बनाने में झूम गई। वाह वाह वाह, कई बात है। रील तो बन की। आजकल जो सुख दुख का साथी है ना, वो भी मोबाइल ही हो गया है विक्रम साहब। गया और आप भी सुख दुख का साथी पर भी एक कविता लिखियोड़ी है। हाँ, पहले के लोग देखिए कितना अच्छे थे, उनकी सोच कितनी प्यारी थी, सुविधा कम थी लेकिन जिंदगी में अपनोपन अपनापन बहुत ज्यादा था। तो पहले का लोग 70-80 साल के पहले का लोग जो है वे सुखी क्यों है, कुछ कविता के माध्यम से कवि की रचना है कि सुख दुख में साथ रहता बा पहले वाली प्रीत कटे, जन्मिया पहले होती सगाया बा वचना वाली अब रीत कटे। वाह वाह, गांव गोर में गाया बैठती वो दूध दही को खान कटे, दादा को करजो पोतो झेलतो बा मिनखा वाली अब नीयत कटे। बा बूढ़ा मायता कने टाबर बैठता बा दादी नानी री कहानी कटे, घर की बेटिया ने घर की लक्ष्मी बताता बा मान और माथो गुंजन के अब रीत कटे। भुआ पोवे सासू जिमावे बा चूल्हा चौकट वाली बात कटे, दो दो गड़ला होता सर पर बा पणगट और पगा लागण वाली अब रीत कटे। क्या बात, क्या बात। गाँव लांबा सो हेमंत कहो वो गाँव जैसो प्रेम कटे, वो भक्ति जैसो दरबार, और बे बूढ़ा मायता जैसो हेत कटे, बूढ़ा मायता जैसो हेत कटे। दुनिया स्क्रीन शॉट में आ गई है। तो वो जो पुराने लोग थे उनमें अपना बहुत ज्यादा था, उनमें प्रेम था। करो बूढ़ियारी होड़ खावता बाजरी को रोट, 100 वर्ष जीवता पण कदी चाय नहीं पीवता, 12 महीना मु 4 महीना कमावता और 8 महीना खावता, गेणो पहले धराव लेता मुझे ब्याज में पैसो देवता, पानी पीता छाण और रिश्तो करता जान, बिन बुलाए घर की रीने जावता, और बेन बेटी ने सर माथे हाथ फेर मैं घर सु विदा कर पावता। थाने हेमंत लांबा रो है कहणो, मर्यादा बूढ़ा माय तारी राखने में सबो बड़ो है गेणो, सबो बड़ो है गेणो। क्या संदेश दियो, बहुत अच्छा संदेश दियो। और युवा पीढ़ी जो आज आधुनिकता री दौड़ में जा रही है, तो वण वास्ते पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सी। और हेमंत जी आप तो ज़बरदस्त होलीरा रंग बिखेर ही दिया खूब सारा। तो पाछी बात करना मैमू विजया जी। विजय जी, एक इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी से आपकी मुलाकात हुई, पोर्ट्रेट बनाया आपने, इसके अलावा कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कोई लोग या कोई बड़ी हस्ती और जिनसे मुलाकात, ऐसा कोई संस्मरण जिनका आपने हाथों हाथ पोर्ट्रेट बना लिया हो और एकदम वो बहुत चक्के रह गए कि ये कैसे हो गया? जी, मैं यहाँ संकट मोचन मंदिर जो हर साल होता है अप्रैल में, वहाँ पे, तो वहाँ पे जो BHU के स्टूडेंट हैं उनके साथ मुझे भी इनवाइट किया जाता है, तो वहाँ बनाना होता है किसी का भी पोर्ट्रेट हो या, तो वो क्या है कि रात भर संगीत एक तरफ चलता है, एक तरफ हमारा भी कार्यक्रम। तो उस जगह पे मैंने बहुत सारे बनाए। हमारे साथ सोनू निगम जी आए थे, अच्छा जी, जावेद अख्तर जी आए थे फिल्म इंडस्ट्री से, तो इन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। और इसके अलावा हम कंटिन्यू ये काम चलता रहता है मेरे जी जी। और कहते हैं ना कि एक जो कलाकार है उसके पीछे गुरु होता है। प्रेरणा, गुरु और प्रेरणा दोनों जानना चाहिए। प्रेरणा गुरु हमारे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है, किसने आपको सपोर्ट किया इतना यहाँ तक पहुँचाने के लिए? हाँ, ये हमारे स्टीफन हॉकिंस थे, जिनकी शारीरिक कंडीशन हम सब जानते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ संगीत का कार्यक्रम हम आँख खुली हम जन्म लिए तब से ही सुनते, क्योंकि पापा को शौक था इसका। अच्छा। तो पापा कुमार गंधर्व जो देवास के निवासी थे, उनसे बहुत ज़्यादा मतलब घनिष्ठता रही। और उनका एक टाइम पीरियड के बाद बहुत कुछ उन्होंने अचीव करने के बाद उनको एक लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वो संगीत जो है उनका बिल्कुल स्टॉप हो गया था। फिर वो लेकिन उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने वो एक लंग्स के द्वारा ही अपने संगीत को कायम रखा और पूरा मतलब भारत पे और वर्ल्ड पे छाए रहे वो हमेशा। तो इन सब से हम बहुत करीब से देखते हैं कि नहीं, विपरीत परिस्थितियाँ इतनी परेशान करने वाली नहीं होती हैं। अब वो आती हैं, वो अपना काम करती हैं, हमें अपना काम करते चलना चाहिए। तो ये रहा हमारा।
जब भी तो कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, कई इम्तिहान बाकी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल, वो मुट्ठी भर आसमान ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो आसमान ढूंढते ढूंढते खुद आसमान बन गई, कब बन गई पता नहीं चला। क्योंकि इंस्पिरेशन जो होता है ना, ये हम देते नहीं है, हम ट्रांसफर करते हैं। जी जी जी। हमें किससे मिलता है और हम फिर उसको ट्रांसफर। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी आपकी भेंट हुई थी, जी, उन्होंने जी, भी जी। आपकी जो है पेंटिंग्स उसको बहुत सराहा था, उस बारे में बताइए। हाँ, सराहा था। मैंने 2 राधा कृष्ण और 1 रविंद्रनाथ टैगोर, अच्छा। इस पे पेंटिंग उन्होंने मुझसे बनवाई थी। तो फिर वो टाइम पीरियड में हम उनको दे नहीं पाए थे, क्योंकि कोरोना पीरियड आ गया था और वो बंद हो गया था, सारे कार्यक्रम बंद हो गए थे। फिर बाद में वो कलकत्ता आए और वो तीनों पेंटिंग हमसे ली, प्लस वो बोले थे कि मैं पेमेंट करूँगा उसके लिए। तो मैंने कहा कि क्या लेती है, तो मैंने कहा कि वो अगर 1 रुपया भी देंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी देन होगी। और प्लस उन्होंने फिर जब पेमेंट कुछ किया भी, जब वो खुद हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पीरियड में। जी तो ये बड़ों की बड़ी महानता जो है वो, ये कद्रदान की ये बड़ी बात है, जिसमें कलाकार की जो कदर करते हैं, कला की कदर करते हैं, वहाँ रुपया पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन वो आपको ये बताना चाह रहे थे कि आप कलाकार हैं और आपकी कला का सम्मान है जी, उनके मन में। ये चीज़ उनको कि भाई एक व्हीलचेयर पे एक बिटिया है तो उसको किस तरह से मलहम करना है उसके पूरे उस पे, तो ये चीज़ बड़े लोग करते हैं। क्या बात है। और जो है विजया जी की पेंटिंग्स को इतना बड़े बड़े लोगों ने, दिग्गज लोगों ने सराहा, बिल्कुल। तो कई अवार्ड्स भी मिले हैं विजया जी को, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे स्टेट अवार्ड मिला हमारे वेस्ट बंगाल का जी। प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स हमारे जो लोकल वहाँ पे होते हैं, प्लस वहाँ पे ये एग्जीबिशंस होते हैं, प्लस जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जज बनने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह से ये चलता है। कैसा रहता है ये एक्सपीरियंस जब आप जज बन करके जाती हाँ, हैं? बहुत कुछ, क्योंकि हम बहुत जज जब बनते हैं ना, तो वो चीज़ जो हम स्टूडेंट बन के नहीं सीख पाते हैं, वो जज बन के वो स्टूडेंट वाला चीज़ सीखते हैं हम। जी जी। मतलब जो हमने नहीं सीखा उस टाइम पीरियड में, वो चीज़ हम जज बनने की जब कुर्सी पे बैठते हैं तो फिर वो चीज़ हमको रियलाइज़ होती है कि अच्छा ये इस तरह थी, हमने तब कभी नहीं जाना, आज ये जान पड़े। जी बिल्कुल। और छोटों से, स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है और देखने को मिलता है कि वाकई कितनी अच्छी जो है हमारे जो है भारत में, हमारे संसार में, दुनिया में कितनी अच्छी कला है। हम वापस से हेमंत जी के पास में जो है आना चाहेंगे और हेमंत जी से बात करेंगे कि हास्य पद के बारे में बात कर लेते हैं। हेमंत जी से हंसला थोड़ा सा, हाँ, राजस्थानी में हंसलियाँ थोड़ा सा चुटकुला वगैरह सुना दीजिए। हमारे राजस्थान की कई मीठी भाषा, मीठी बोली है, बात बात पर कठे न कठे मुस्करे निकल जावे। हाँ। राजस्थान में क्यों है कि गांव गली की औरता ये दिन भर कर ले काम, एक हाथ रो घूंघट रखे लेकिन पति रो नहीं ले नाम। आज भी राजस्थान में ये हमारे परंपरा है, रीति रिवाज है, पतियों का नाम नहीं लेती है, ठीक है ना। कोई विदेशी बींदनी गांवों में परनेज रागी और आते ही सासू माँ कहो, बेटा आपा गांव का लोग हाँ, तो थने बेटा छाछ बिलोणो राली डोरा गुजड़िया यहाँ के लोग कोई काम सिखायो तारी माँ तने आवे। बींदनी विदेश की है। अच्छा। बोले नहीं, मन तो आईब्रो करनो आवे मन तो चाट पकौड़ी खानी आवे। अरे बोले बेटा मैं सिखाऊं तने, देख बिलोणो और यहाँ या करे। सासू माँ बिलोणो मार दियो, जल्द बल्द जल्द जिए घी आयो, बिलोणे आवाज जोरदार काटी आप जेड ओल्ड पाछे बतका जिए बिलोणो करियो, जल्द बल्द जल्द जिए बिलोणो में घी आयो और बींदनी जोर चले, सासू जी दौड़ो दौड़ो, छाछ के ऊपर मक्खन आ गयो। बोले ये शर्म मारी, मक्खन लाल तारे ससुरा को नाम है, तू यहाँ क्या नाम ले बेटा। अटे राजस्थान में रीत है, बडेरा को मायता को नाम कौन लिया करे, ध्यान राखनो। आपा के गाँव में आज भी नाम कौन ले, मर्यादा राखने। 3 दिन बाद वापस बिलोणो मांडी और बेदने ठा कहते बडेरा को नाम कौन ले, बिलोणो शुरू कर दियो, जल्द बल्द जल्द जिए घी आयो और बेदनी जोर उचलाई, सासू जी दौड़ो दौड़ो, छाछ के ऊपर मारा ससुरो जी तिरे। बहुत बढ़िया। बोले रे बेटा ससुरो जी ले ये माकल है और परंपरा रीति रिवाज है, तो कुछ अंधे की जो संस्कृति है तो बाहर के है वो यहाँ आके उनको सीखनी पड़ती है। तो आज आप क्या मनाओला? आज होली में तो देखो कई प्लानिंग है। आज प्लानिंग में है, गाँव में आज भी गिडड़ खेल रहा है,
ढोल की थाप पर, चंग की थाप पर मेरी बढ़ रहा है। अच्छा, मेरी आपने बिठा, मेरी किन के, पुरुष नारी को वेश करे। वाह वाह। और इन्हें थोड़ा और बताओ, जो भी अटे दर्शक देख रहे हैं, पुरुष है वो नारी का वेश करता है, पूरा आभूषण पहनता है, ठीक है ना, झेला, झुमका, टेवटो, आट, गेड़ो, सब हाथ में छतरी लेवे हैं। और जो किसान, जो हमारे धरती पुत्र हैं, उनके जो औजार है वो लेके वो साथ में डांस करते हैं। छक्कनी होगी, जई होगी, ये सब छतरी हो गया, ये सब साथ में लेके, पाँव में घुंघरू हो गया। फिर गांव में जो पीपल गट्टा होता है या चौक होता है, जो गांव का मुख्य मेल चौक होकर बी पर घूम रहा, बट गेर खेल रहा है, मेरी बढ़ रहा है। और पटबी हिसाब होली में गाता गाता ही और गाँव बात चली है। हेमंत जी, तो देखो आप रो फड़क तो फागण जो थोड़ी सी अच्छी आवाज में ना आप रखने तो घणे कलेक्शन है, तो आज रे मौके में तो कोई अड़ी चीज हो जावे जो कि आज रे प्रोग्राम ने भी खास बनाया दे। और फागण रो महीनो है, तो हेमंत जी रो एक फागण फड़क तो फागण हमारे देसी माइड भाषा में है, जो कि हमारे मेड़ता साइड में, बहुत बढ़िया साइड रो एक फागण है, बड़ो अच्छा है। ए रे गोरिये काती में कल ढावन करती, मिग सर हट गयो मान फागण आयो जी में माल। गोरिये काती में कल ढावन करती, मिग सर हट गयो मान फागण आयो जी में माल। ए रे गोरिये साहिब थारा, पिव जी थारा, अरे पिव जी थारा परदेसा में क्यों करियो श्रृंगार। फागण आयो जी में माल, गोरी फारो आयो जी में माल, फागण आयो जी में माल। हमारे बी साइड मारवाड़ी हमारे दुल है राजस्थान में। और राजस्थान एक एक कोने कोने में देखिए सारा खूबसूरती बिखरी आज तो बहुत ज्यादा रंग है, गुलाल है, पिचकारियां, होली है। और फागण तो मेन आज भी देखा नहीं गाँव रमैन है तो है, लेकिन देवर भोजाई रो भी वो बहुत ज्यादा त्योहार है। देवर भोजाई भी बहुत ज्यादा है। अब बिनो भी कोई गीत वेला, कोई गानो वेला जो देवर भोजाई ने थोड़ा बता तो। बिल्कुल देवर भोजाई पर तो बस वो चालो देख ले भाई सा थारो बीरो नाचे वो, चालो देख ले, चालो देख ले बाई सा थारो बीरो नाचे वो, चालो देख ले, हो चालो देख ले बाई सा थारो बीरो नाचे वो, चालो देख ले। होली रे, होली है, ऐसा करके धमाल कई बातें। और विक्रम साहब मैं बता दूं कि काल तो दुलंडी है, और दुलंडी वाला दिन सो ही जो है 16 दिन की गणगौर पूजबा शुरू हो जाओली। जो नई ब्यावली है, जो नई जो शादी हुई है, वो स्वागण भागण और कुंवारी जो है, जो अपनी छोरिया राजस्थानी भाषा में छोरिया कहवे हैं, तो वो काल सु ही जो है गणगौर पूजवा लाग जाओली। तो आप सु जानवा चाहला गणगौर पूजन भी ये अपने राजस्थान में एक रीत और पे ईश्वर और गणगौर ने घरे लाया करे। और बिया करके जयपुर की तो बहुत ज्यादा खासकर है गणगौर। और तो गांव में पूजा करे, दोब के साथे भी ने लगा और दीवार पर मांड्या करे। और गणगौर को बहुत बड़ो उजड़ो भी हमारे राजस्थान की एक रीत है, प्रीत। तभी तो इन राजस्थान में अत्ता रंगा में, अति संस्कृति में, धरोहर में कहो है कि जहाँ रंग रूप बोली चाली लाज शर्म रोली मोली कड़ो घूंघट अदब खान पान रण बाकरो शक्ति भक्ति गींदड़ गेर गणगौर तीज त्योहार, और हर मंदिर में गूंजता हुआ आरती का मकान है। इतनी बातों का समावेश मिले तब समझो वो पूरा राजस्थान है, वो पूरा राजस्थान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतने अच्छा रंग बिखेर दिया हेमंत जी के, रंग समेटी नहीं जा रहा है। और मैम आपसे बात कर लेते एक बार आपसे। देखिए मैं बार बार मैं वही बात कर रहा था कि आपने खुद को आसमान बना दे, एक मुट्ठी आसमान ढूंढते हुए। तो जो ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं या जीवन में किसी के काले रंग ज्यादा आ गए इन रंगों में, 7 रंगों में से, वो ऐसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से, पॉजिटिविटी मंत्र आपकी तरफ से जो आपने जिया है, जो आपने अपने जीवन पर अप्लाई किया है? जी, मैं असल में विपरीत परिस्थितियाँ बहुत एक के बाद एक आती रही हैं मेरी, क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा दिन तक अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। उससे किस तरह निकलो इसकी राह ढूंढती रही, लेकिन फिर वो एक पड़ाव आ जाता। और फिर जब मुझे कैंसर हुआ था तब मैंने एक कविता लिखी थी। जी जी बिल्कुल। तब हमारा क्या है कि ईश्वर से ही एक जुड़ाव रह जाता है कि हम उसी को फिर पूछने लगते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। तो इस क्यों का है कि क्यों बनाते हो तमाशा हर हौसलों को मेरे, चाहत बुलंदियों को छूने की इतनी भी नहीं। वाह।
वक्त ने बेजान बनाया था मेरे जिन पंखों को, वक्त ने बेजान बनाया था मेरे जिन पंखों को, परवाज़ फिर भी किया कोई गुनाह तो नहीं। क्या बहुत बढ़िया। साहिल से बेखबर चल पड़ी थी कश्ती, उसको पता नहीं है कि किस किनारे लगेगी, तो साहिल से बेखबर चल पड़ी थी कश्ती, मौजों की परवाह उसे अब भी नहीं। क्या कि किस किनारे लगेगी इसकी परवाह नहीं करती है, चलना ही हमारा सिर्फ काम है। फूल जो खिल रहा है इबादत के लिए, ये जो धीरे धीरे अंतर में एक बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी बन रहा है सिर्फ इबादत के लिए, किसी रक्कास की जुल्फों का वो मोहताज नहीं, किसी रक्कास की जुल्फों का वो मोहताज नहीं। क्या बात है। इन कविताओं के इन लाइनों में वो सारी चीज़ें छुपी जो पॉजिटिविटी आप में ढूंढ रहे थे। रविंद्र संगीत तो आप सुनते भी होंगी, एकला चलो रे, जहाँ जब फंस जाते हैं, जब कुछ रास्ता नजर नहीं आता। बहुत सुंदर है ये रविंद्रनाथ टैगोर की, यदि केउ डाक सुने तो ना आशे, तबे एकला चलो रे, एकला चलो रे, बहुत सुंदर लाइन। और लांबा जी एकला चलो रे तो आप एकला हाला पाचा एकला हाल जावा। मैम के हौसले पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, ये इनका जज्बा। कहा है, लोग मन्नत मांगते हैं बेटों की और भाग्य से पैदा होती है बेटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लोग मन्नत मांगते हैं बेटों की और भाग्य से पैदा होती है बेटियां। लोग पढ़ाना चाहते हैं बेटों को और पढ़ जाती है बेटियां। लोग उड़ाना चाहते हैं बेटों को, कल्पना चावला की तरह उड़ जाती है बेटियां। क्या बात है, बहुत क्या खूबसूरत, बात बहुत है। सुंदर और बात, बहुत आपको बहुत ही घणो आपको धन्यवाद कि आप पधारिया अठे। हेमंत जी और विजया जी को घणो धन्यवाद कहवा। धन्यवाद। तो अब इजाजत लेवा। बिल्कुल इजाजत रहे। साथे साथे सगला दर्शक जो देख रहा है दूरदर्शन रे परिवार की तरफ से, आप सगला रे परिवार में होली रा घना रंग, होली बहुत अच्छी मिले आपने। हैप्पी होली, होली रा घना राम राम। राम राम।